पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आए अभी जुम्मा 4 दिन भी नहीं हुए हैं और बंगाल एक बार फिर हिंसा की आग में झुलसने लगा है। सवाल यह है कि जिस बदलाव का वादा प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की जनता से किया था, क्या वो यही था जो हो रहा है अभी? आज बंगाल जल रहा है और हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब तब हो रहा है जब सूबे में चप्पे चप्पे पर केंद्रीय बलों की तैनाती है। चुनाव के दौरान अमित शाह ने बड़े बड़े दावे किए थे कि उनके 2.5 लाख जवानों की मौजूदगी में परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक 5 लोगों की जान जा चुकी है। सबसे सनसनीखेज मामला तो मध्यम ग्राम में सामने आया, जहां बंगाल बीजेपी के कद्दावर नेता और सीएम पद की रेस में सबसे आगे शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की सरेआम गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई। चश्मदीदों की माने तो इस वारदात को जिस तरह से अंजाम दिया गया वह किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा लगता है। अब सवाल यह भी उठता है कि जब चुनाव आयोग के निर्देश पर अभी भी भारी संख्या में जवान बंगाल में मौजूद हैं, तो एक हाई प्रोफाइल नेता के करीबी की हत्या सरेआम कैसे हो जाती है? कहां गई वो सुरक्षा की गारंटी जो गृह मंत्री शाह रैलियों में चिल्ला चिल्ला कर दिया करते थे? दोस्तों, इस हिंसा को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने सीधे तौर पर बीजेपी और उसके समर्थित असामाजिक तत्वों को कटघरे में खड़ा किया है। टीएमसी का स्पष्ट कहना है कि पिछले 3 दिनों में उनके 3 कार्यकर्ताओं की हत्या भी बीजेपी समर्थित गुंडों द्वारा की गई है। पार्टी ने इस मामले में न केवल कड़ी निंदा की है, बल्कि पूरी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग उठाई है। टीएमसी का आरोप है कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद बीजेपी के लोग सरेआम हिंसा और आगजनी कर रहे हैं और प्रशासन फिर भी मूक दर्शक बना हुआ है। सिर्फ हत्याएं ही नहीं, बंगाल के गांवों से जो खबरें आ रही हैं वो और भी डरावनी हैं। टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद ने एक वीडियो साझा करते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी के घुसपैठिए अब लोगों के घरों में घुसकर डकैती कर रहे हैं। आरोप यहां तक है कि ये लोग आम जनता की भेड़ बकरियां तक चुरा कर ले जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि चुनाव जीतने के बाद इन तत्वों को गुंडागर्दी करने का जैसे लाइसेंस मिल गया हो। टीएमसी नेता कीर्ति आजाद का यह दावा बंगाल की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवालिया निशान लगाता है। गृह मंत्री अमित शाह अक्सर अपने भाषणों में उल्टा लटकाकर सीधा करने जैसी धमकियां विरोधियों को देते थे, तो क्या आज वो अपनी ही पार्टी के उन तत्वों पर कार्रवाई करेंगे जैसा कि आरोप लग रहा है, जो बंगाल की शांति भंग कर रहे हैं? कहां है वो चुनाव आयोग जो छोटी छोटी बातों पर नोटिस जारी करता था, कह रहा था कि चुनाव तो बिना किसी हिंसा के ही होंगे, तो क्या चुनाव बाद हिंसा होने देंगे? आयोग का यही मानना था ना, यही समझे ना। आज जब बंगाल में सरेआम मौत का खेल चल रहा है, तब केंद्र सरकार की जवाबदेही क्यों तय नहीं हो रही है? मोदी जी इस पर कुछ कहेंगे? क्योंकि लगता है कि आप कुछ नहीं कहेंगे। आप बैठकर आराम से किसी गोदी चैनल पर न्यूज देखेंगे और आपके सीने में ठंडक पहुंचेगी। बंगाल में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वह लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक है। एक तरफ बीजेपी अपनी जीत का ढिंढोरा पीट रही है, तो दूसरी तरफ उसी जीत की आड़ में बंगाल को हिंसा की भट्टी में झोंका जा रहा है। मणिपुर जैसे हालात बन चुके हैं। अगर 2.5 लाख जवानों की मौजूदगी में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर यह सुरक्षा व्यवस्था किसके लिए है? फिलहाल मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित तो कर दी गई है और तफ्तीश की भी जा रही है, लेकिन बंगाल की जनता आज भी वही सवाल पूछ रही है, क्या यही है वो शांति जिसका वादा दिल्ली से किया गया था?